तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम सोयाबीन की, यानी कि सोया चंक्स की। ठीक है, इसको खाना सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में क्या होता है 52 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो मेरे ख्याल से 20 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अंडे या चिकन अगर ले लो तो आप उतना ही ग्राम, अगर 52 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो इनको खरीदने में आपको कम से कम आप 40 से 50 रुपये लग जाएंगे। अब बहुत सारी मिथ फैल के रखी है कि सोयाबीन खाने से क्या बोलते हैं हमारे अंदर क्या बोलते हैं फीमेल हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या ऐसा होता है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो गिर जाते हैं क्या? तो लेट्स चेक आउट और आज देखते हैं क्या सोयाबीन खाना सेफ़ है या नहीं। तो यार शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बटन तड़ाक से दबाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक सोयाबीन फेंक के मारिए उस पर टड़ा के। तो चलो यार विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर फिटॉलिक। और यार इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा यार मेरी सुनो, आप साइंस की तो मानते हो ना चाचा, तो फिर चलिए साइंस में थोड़ा जाते हैं और आपको इसके बारे में इन डिटेल बताते हैं कि लोग मतलब क्यों ऐसी मिथ है कि सोयाबीन खाने से फीमेल हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा आ जाते हैं। और ऐसा मेल के साथ ही नहीं है, फीमेल को भी डर रहता है अगर हम इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो यार सोयाबीन में होता है आइसोफ्लेवोन। ओके, तो यार जो आइसोफ्लेवोन्स है ये क्या है, फाइटोएस्ट्रोजन का पार्ट है। ठीक है, इस फैमिली का। तो फाइटो का मतलब क्या होता है प्लांट, ग्रीक वर्ड में। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल हार्मोन है। तो मतलब प्लांट बेस्ड जो फीमेल हार्मोन्स होता है ये सोयाबीन में होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग डरते हैं, उनको लगता है इसको खाने से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल, अब देखो मेल में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन होते हैं, फीमेल से क्या होता है एस्ट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है अगर बॉडी का ये ड्रॉप हुआ और ये बढ़ा तो क्या होता है हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या सोया चंक जो है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है? क्या सोयाबीन खाने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है? अब लोगों में मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन आने लगते हैं कि सोयाबीन खाने से क्या मैं लड़की बन जाऊंगा, क्या मेरे अंदर फीमेल्स वाली फीलिंग आ जाएंगी, क्या इसको खाने से मेरा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाएगा, क्या खाने से मेरा एस्ट्रोजन लेवल ऊपर हो जाएगा? तो ठीक है, चलिए आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा साइंस में घुस के। अब मेल बॉडी के अंदर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या है, एक प्रोटीन का फॉर्म होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। लेकिन क्या होता है जब तक हम इनको एस्ट्रोजन नहीं देते हैं तब तक ये मल्टीप्लाई होकर कोई मतलब एक्टिव नहीं होते हैं। अब जैसे एक गाड़ी है, अब गाड़ी में किक या सेल्फ होती है। ठीक है, तो जब तक हम किक या सेल्फ नहीं मारेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तब सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन में क्या होता है एस्ट्रोजन होता है। तो जब हम सोयाबीन खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं इनसे मैच होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थोड़ा क्या होता है इंक्रीज होने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है जो आइसोफ्लेवोन्स है ये उतना मतलब एस्ट्रोजन से मल्टीप्लाई होता है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एस्ट्रोजन एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये वीक होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो एक स्टडी की गई इस पर जो रॉडेंट होते हैं, चूहे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको क्या किया गया सोयाबीन खिलाया जाने लगा। तो उनके बॉडी में क्या हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल तब ड्रॉप होने लगा जब उनको 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जब उनको मिलने लगा तब उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हुए और एस्ट्रोजन लेवल अप हुए, उससे पहले नहीं हुए थे। सोयाबीन के 1 ग्राम प्रोटीन में 3 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप 100 ग्राम खा रहे हो। ठीक है, 100 ग्राम खा रहे हो, 100 ग्राम सोयाबीन में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें कितने आइसोफ्लेवोन्स हुए, तो 52 मल्टीप्लाई 3 से करिए 156 मिलीग्राम हुआ। ठीक है, मान लीजिए आप एक 70 किलो के बंदे हो, आपने 100 ग्राम सोया चंक खाया हुआ है तो आपकी बॉडी में कितना गया 156 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन्स गया है। ठीक, अब इसको हम निकाल लेते हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम पे। तो 56 डिवाइडेड बाई आपका वेट कर दो, अगर आपका 70 है तो 2.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। चूहों को कितना मिला था 20 मिलीग्राम पर, तो ये 2.2 और 20 कितना डिफरेंस है। अब 20 मिलीग्राम अगर आपको पर किलोग्राम अगर रखना है तो आपको 1400 मिलीग्राम आपको आइसोफ्लेवोन्स चाहिए एक दिन में। अब 1400 मिलीग्राम अगर आइसोफ्लेवोन्स चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 450 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए या 500 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए सोयाबीन से, और जो कि इतना कितने में होता है 1 किलो सोयाबीन में होता है। तो मतलब अगर आप डेली 1 किलो सोयाबीन खाओगे तो आपके अंदर क्या होंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होंगे और एस्ट्रोजन लेवल अप होगा। 1 किलो कोई खा सकता है भाई, मैं तो नहीं खा सकता। तो कंक्लूजन यार यहाँ पे यही होता है, सोयाबीन खाना बिल्कुल सेफ है। बस किसी महान आदमी ने कहा था एक्सेस ऑफ एनीथिंग इट इज़ डेंजरस एंड इट इज़ बैड फॉर आवर बॉडी। तो आपको लिमिट में खाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लेके रखा है, ठीक है, मेरे पास फॉर्चून का है। ठीक है, मैंने ये ले लिया है। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट लेवल पे जाएं तो यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें इसमें मिल कितना रहा है 100 ग्राम में जो है, तो 100 ग्राम में हमें 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, फिर हमें 30% कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
क्रूड फाइबर 3 है, डाइटरी फाइबर जो बहुत ही अच्छा होता है 13 ग्राम है, कैल्शियम 350 मिलीग्राम है, आयरन 20 ग्राम है और फैट कहा जाए ऑलमोस्ट 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है हमें कौन सा सोया चंक खरीदना चाहिए। यार सोया चंक कोई भी मार्केट से खरीद लो आप, ठीक है, कुछ भी खरीद लो, फ़र्क नहीं पड़ता, खाली आप लेबल पीछे देखिएगा, उसमें देखिएगा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज़ अगर नहीं है तो लेना चाहिए। मार्केट में ऐसा नहीं सारे अच्छे ही बेचते हैं, कुछ लोग हैं जो 2 रुपये कप में थोड़ा घटिया माल बेच देते हैं, तो प्लीज़ 2 रुपये बचाने चक्कर में सेहत के साथ कुछ क्या बोलते हैं समझौता मत करिए। अब बात आती है इसे कब खाना है। तो यार कभी भी आप खा लो, आप ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो, डिनर में खा लो या स्नैक्स में खा लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इससे डेली सिर्फ 50 ग्राम खाइए, ठीक है। 50 ग्राम में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात आ जाती है, अब लोग सोचेंगे कि 100 ग्राम में 52 ग्राम है, तो मतलब यार या तो चिकन और अंडों और मीट से तो बहुत ज़्यादा है। तो यार यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे लेबल आप देखोगे तो 52 ग्राम में आपको 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब 5 ग्राम प्रोटीन में आपको 3 ग्राम कार्ब मिल रहा है। अगर चिकन और एग को बचाओगे तो लीन सोर्स है, इसमें आपको 100 ग्राम में अगर वहाँ पे 26 ग्राम या 22 ग्राम या 25 ग्राम है तो पूरा उतना ही मिल रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं लीन सोर्स है। हाँ ये अच्छा है कि इसमें प्रोटीन के जो सारे इम्यूनो एसिड होते हैं इसमें होता है, ऑलमोस्ट होते हैं। वेजिटेरियन में क्या होता है कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं सोया चंक क्या है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ये कंप्लीट प्रोटीन का एक सोर्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारे इम्यूनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। तो हाँ यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50 ग्राम खाइए, 50 ग्राम में आपको 26 ग्राम मिलेगा और दिन में सिर्फ एक बार खाइए। अब ये नहीं जैसे कि कुछ लोग हैं रोस्टेड सोयाबीन खा लिए, सोया चंक खा लिए, टोफू खा लिए, सोया मिल्क खा लिए, तो यार ये सारी चीज़ें आप खाओगे तो यार जाहिर सी बात है ना हार्मोन्स पर बढ़ेंगे। तो नहीं, आपको क्या करना है, अगर आप इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ है बस आप डाइट का एक पार्ट बना के रखिए, ये नहीं कि इसी एक चीज़ पर रिलाई हो जाए। आपके पास स्प्राउट्स है, ठीक है, चने हैं, राजमा है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, तो ये है आप खाइए, डेली खाइए, बस एक बार में खाइए। अगर आप लंच कर रहे हो 50 ग्राम लंच में खा लीजिए या डिनर में अपने आप यूज कर लीजिए, कैसे भी यूज कर लीजिए, बस एक बार खाइए, एक्सेस मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं पूरा इसी से ले लूँगा, भाई 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए बॉडी बनाने के लिए, इसी से निकाल लूँगा दबा के, तो बिल्कुल यार ये गलत है। तो वेजिटेरियन भाइयों दिन में बढ़िया दबा के खाइए सोयाबीन, 50 ग्राम तक आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जो बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई नॉनवेज वाले भाई आप भी खाओ, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन ना, तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सेफ है, मैं ये कहूँगा, इससे मतलब घबराने की कोई भी बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो में आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिली होंगी, आपके थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे। तो यार अगर डाउट क्लियर हो गए और थोड़ी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ यार लाइक दे देना और इसको ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत से सारे लोगों को मेरे ख्याल से इस मिथ के बारे में नहीं पता है, तो उनको भी इस बारे में पता चलेगा, ठीक है। और अपने कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। यार क्या कर रहे हो अब तक, सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तो यार मुझको इजाज़त दीजिए। माय नेम इज राघवन, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।